कैसे हैं? सावन का महीना है, मैंने सोचा इस मास के बारे में कुछ बात होनी चाहिए। तो बिल्कुल ही खुशी का माहौल होता है, नहीं? जैसे कि आप अपने बारे में सोचिए, आप किसी चीज़ के लिए प्रयासरत हैं और आपको सफलता मिलती है, तो कैसा महसूस करते हैं? तो सावन भी कुछ ऐसा महसूस करता होगा। उसी के बारे में लिखा है मैंने कि सबकी बस्ती में झांकेंगे, जो मर्जी वो करेंगे, सबकी बस्ती में झांकेंगे, मदमस्त हवा संग गाएंगे। पंछी आसमान में ऊंचा उड़ रहे होते हैं, मयूर नाच रही होती हैं, फूल खिले होते हैं। तो सबकी बस्ती में झांकेंगे, मदमस्त हवा संग गाएंगे, जब धनुष इंद्र का तानेंगे। सावन की बात हो रही है। जब धनुष इंद्र का तानेंगे, उन्मुक्त गगन भी नाचेंगे। जब दसों इंद्र को जीतेंगे, तब आसमान को चूमेंगे। है ना? अगली पंक्ति, अब आप कुछ पाना चाहते थे, आपने पा लिया। फिर उसको सावन से जोड़ा है मैंने। सावन में हरियाली होगी। आप देख रहे होंगे जब बारिश होती है तो किसान खेती करते हैं। उन किसान के लिए खेती करना ही हरियाली के समान होता है, उनके लिए वही सफलता है। सावन में हरियाली होगी, संग मेरे भी लाली होगी। जैसे आप ये सोचने लगते हैं कि अब सब कुछ मेरा, अब क्या, अब तो मैंने जीत लिया। उसी पर ये बात है कि सावन में हरियाली होगी, संग मेरे भी लाली होगी। जुगनू तरस के चांद सरीखे, जल स्तर को बढ़ाते होंगे। ये वाली मुक्तक आपने नहीं समझी होगी। अच्छा, चांद का मुख्य कार्य ये है कि वो जल स्तर को बढ़ाएंगे, मतलब उनका ये गुण है। तो जब आपको सफलता मिलती है, आप जीतते हैं, तो कोई ना कोई ऐसा महसूस करता है ना कि यार काश मेरा भी ऐसा घर होता। जैसे आप समझें कि या महसूस करें कि आपका घर जैसे बहुत बड़ा है, महल, तो कोई ना कोई तो ऐसा महसूस करता होगा। जैसे कहते हैं ना कि हम भी तरसते हैं ऐसी चीज़ों को, तो उसी के बारे में। और तरस जो है सबसे ज़्यादा तीनों लोक में चांद को ही होता है। क्यों? क्योंकि एक तो अपने पास रोशनी नहीं है, दूसरा 24 घंटे का जो चक्र होता है उसमें चंद्रमा का कार्य ही ये होता है कि वो पानी के जल का जो स्तर है उसको बढ़ाएंगे, विशेषकर समुद्र का, क्योंकि वो संगम है। तो उसी पर है कि सावन में हरियाली होगी, संग मेरे भी लाली होगी। जुगनू तरस के चांद सरीखे, जल स्तर को बढ़ाते होंगे। अगली पंक्ति पर आपकी दाद चाहिए होगी कि जब सूर्य चांद मेरे रंग होंगे, हम भी शंभू कहलाएंगे। जब दसों इंद्र को जीतेंगे, तब आसमान को चूमेंगे। आगे सुनिए कि अब आप आगे बढ़ चुके हैं ना, जीवन में आपको कुछ मिल गया, आपने कुछ पाया है, तब क्या सोचते हैं आप? मुक्ति युक्ति सबका डेरा होगा। मुक्ति युक्ति का डेरा होगा, सब ढोल मंजीरा मेरा होगा। आपको लगता है ना अब क्या, अब तो जो है हम ही हैं। मुक्ति युक्ति का डेरा होगा, सब ढोल मंजीरा मेरा होगा। काशी वासी तुलसीदासी, चारों धाम बसेरा होगा। जब आग को आग से तापेंगे, हम भी भोला बन जाएंगे शंभो। जब दसों इंद्र को जीतेंगे, तब आसमान को चूमेंगे। अंतिम मुक्तक इस बारे में है कि कई बार ज़िंदगी में हमें चीज़ें ऐसी मिल जाती हैं जिसके कि शायद हम या तो लायक ना हो, या तो उसके लिए हमने प्रयास नहीं किया हो, और जिसे हम दैवात कहते हैं ना। तो उस बारे में अगली मुक्तक है कि चैत चतुर्भुज चातक रघुपुर, क्या तेरा, सब मेरा होगा। वहां जहां तक देखोगे तुम, सबका सब कुछ मेरा होगा। जब रघुवंश में जाएंगे, जाने का मतलब यहां पर जन्म लेना है,
जब रघुवंश में जाएंगे हम भी राजा कहलाएंगे, जब 10 इंद्र को जीतेंगे तब आसमान को चूमेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।